कहाँ गए ये सब बूढ़े माता पिता, पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं, ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है, बीच में एक भास रहा था गया। ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले और ना भी रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। और शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए, ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त को होना चाहता कौन है? सब चाहते हैं किसी जेल में रहें, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस। जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ाई दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त न, मरना है ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारे लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे, मरना है। क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो सोचो, जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना है, सोचो मरना है, अब अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है ये मरेगी, माँ मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है, आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मित्र कौन है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भागो भागो, बस भगा दिया उसने। और ऐसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी न मिलती तो क्या जीवन होता, सोचो क्या जीवन होता। भगवान कितने मंगलमय, हम सबको अपनी शरण में ले रहे। हर समय अगर ये ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंतन नहीं होता क्या? हम कहा हमारे साथ साथ डस्टर चलता है, डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटाता गया, सीधे मिटाता गया। यहां राधा केलकुंज में जब घुसते हैं ना, तब तक सब डिलीट हो जाता है, एक भी छवि दिमाग में नहीं। तो बोले वो डस्टर हमको भी बताओ कहां से खरीद के, तो दिया तो है राधा 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 राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप से यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो, अभी मुक्त हो जाओ। यार मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है। युक्ति 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 से मुक्ति, मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे, तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक, तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो, बस। खास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती, कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, इसीलिए कहते हैं केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे, फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त हो गए। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का, कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल, और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है, मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेरी नाती पूत धुआ को धौर जैसे, पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है, इसके अंदर बैठा हुआ जो है वो राधा रमण साचा है, उसी से प्यार करो। वही बार बार कह रहे, इसलिए मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति, जैसे एक सेकंड में खत्म खेल। जा रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, बगल की दीवार गिरी, सब के सब मर गए। एक मिनट कहां कौन से काल घटना घटेगी, हमारा सब कुछ छूट जाएगा।
अटैची हर समय तैयार रखो, जाने वाली तैयार रखते हैं, छाती में रखते हैं हर समय तैयार, भीतर और बाहर दोनों जगह। मरने की तैयारी रखो। देखो अपनी बात नहीं, हमारे गुरुदेव राधा नाम, और पलट के देखो ये प्रसादी, ये रज, और ये हमारे इष्ट का प्रसादी वस्त्र लंगोटी। राधा वल्लभ लाल की लंगोटी, वृंदावन की रज, गुरुदेव का प्रसादी चीर वस्त्र, गुरुदेव राधा नाम। कहीं भी प्राण छूटे तो तुम्हें रज लगाने की जरूरत नहीं, शरीर में लगी है वो हमारे पास। वो अंदर, ये तो बाहर का दिखा दिया, अंदर का देखना। कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, कल एक कह रहे थे अब आपको हम जान गए, तो हम कहा सच्ची आप हमें जान गए? बोले नहीं अपने को जान गए। तो हम कहा सच्ची? बोले नहीं कल वो है उसमें देख लेना आप। क्यों? आप हमारे बाहरी रूप को जान गए होगे, आप हमारे को नहीं जान सकते। हमारे को जान गए तो हमारी श्री जी को जान जाओगे, क्योंकि श्री जी के समीप ही हमारे को जाना जा सकता है। हमारी श्री जी को जान गए तो हमें जान जाओगे, हमें जान जाओगे तो हमारी श्री जी को जान जाओगे पक्का। क्योंकि श्री जी से अस्तित्व है। हमें जान गए मतलब श्री जी को जान गए मतलब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह गया। प्यारोडम चमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम। तो तत्काल बोला मैं अपने को जान गया। हमको अपने को जान गए जी, एक दृष्टि होती है, अभी तो आपको नम्र दृष्टि से, उस समय हम अपनी दृष्टि थे। अपने को जान गए? बोले नहीं अपने आप जैसे नहीं भूत का बुलाया जाता है। हमका और बोलिए आप क्या है। इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाहबूदी मत हाँकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो आप पर करुणा है इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हम हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है। सत्संगत संस्कृति का रंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति रमेशो ब्रह्मादीनत भगवतः पार्षदवरा न तो धीरा नीरांजलिमपि निपीयात्र वसत। श्री वृंदावन में पग पग पर वास करने वाले को प्रेमानंद की अनुभूति होती रहती है। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोनंद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। परम आनंद की उन्नति, प्रेमानंद की अनुभूति यहां कदम कदम पे होती रहती है। किसको? जो वृंदावन का होकर के वृंदावन में तन मन दोनों लगाता है। तन वृंदावन में हो, मन भी वृंदावन में। प्रिया प्रीतम का चिंतन, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान। पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभाकुलयति। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादिक भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवता पार्षदवरः, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। न तो धीरा निनांजलिमपि निपीयात्र वसत। इसलिए चाया में अंजुलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े, वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा। क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है वो कह रहे रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवतः पार्षदवरा। रमा और ईश नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही
मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे, यारस को तवही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और वो कृपा अपने ऊपर हो गई है, इसलिए चाहे एक अंजुलि जल पीकर वास करना पड़े पर हम प्राण वृंदावन में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रियालाल की प्राप्ति होती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता, अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया, समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्माप्यक्षुद्भय तर्ष कृच्छैः संसार धर्मैः रविमुह्य मानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। महाभागवत कौन है? अब जन्म का कोई भय नहीं रहा। क्यों? यदि मेरा जन्म होगा तो मेरी प्रिया जो मेरे साथ होंगी। अब मेरा जन्म कर्म बंधन से नहीं होगा, अब प्रियाजू के साथ होगा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराधिता। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का, पर हिरन के ही रूप में ऐसा भजन हुआ, अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली। जन्म का भी भय खत्म, पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो। वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने को जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता, जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे ही अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है।
और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख हो, ये भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता। जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं, धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, 1-2 दिन नहीं, बहुत समय आए। प्राय सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं, कभी, कि ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं। और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई में कि बाबा ऐसे बैठे हो, गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त कि कई दिन भोजन नहीं मिला, तो नवीन उत्साह नहीं, जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, मां गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी क्षीण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से सहा जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो 2 बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। 2 बातें नोट कर लेना। अगर 2 बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, अगर रोग ग्रसित हैं तो बात अलग है। और कष्ट, भारी से भारी पीड़ा के समय भी एक आनंद की गुफा है अंदर। भजनानंदी महात्मा उस आनंद की गुफा में वातानुकूलित कक्ष में रहता है, बाहर आग लगी लगने दो। कष्ट की भारी स्थिति में भी एक आनंद की स्थिति होती है, जिसमें बड़े बड़े गुरुजन विराजमान रहे। पूज्य महामहिम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, श्री ठाकुर हरिदास जी, प्रहलाद जी, मीरा जी, नरसिंह मेहता जी, ये बड़े बड़े महापुरुष उसी गुफा में, आनंद गुफा में मस्त है। बाहर से आग लगाई जा रही, बाहर से कष्ट दिया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, वो आनंद गुफा आपके अंदर भी है। उसका दरवाजा खोल लीजिए, वो दरवाजा खुलता है नाम जप से। जब पहले पाप नष्ट हो, ज्ञान प्रकाश हो, अंधकार हटे, तो ही आपको दरवाजा मिल जाएगा। सोई अंदर चले जाइए, अपने स्वरूप में आ जाइए, कोई भय नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, ये आपका स्वरूप है, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता। और फिर भय, भय किस बात का? सर्वत्र मेरा प्रीतम है, तो भय किस बात का? और तृष्णा, ये बहुत खतरनाक डाइन है तृष्णा। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की चाहत का नाम तृष्णा, ये मारे है पूरे संसार को। भोग भोग के मरने लायक हो गए, फिर भी भोग। शरीर जन्म मृत्यु, भूख प्यास प्राणों का धर्म, श्रम कष्ट इंद्रिय मन का धर्म, भय बुद्धि का धर्म, तृष्णा
गलत स्वभाव, तुम कहीं हो ही नहीं प्यारे, क्यों परेशान हो, हट इनसे, साक्षी बन, दृष्टा बन इनका। पर ये दृष्टा गुरु कृपा से ही बना जा सकता नहीं, दृष्टि और दृष्टा सब घसीट लेगी माया, बहुत विचित्र है। दृष्टा बने हुए भोग करोगे और कहोगे हम दृष्टा है, फिर नरक भी मिलेगा तब भी बने रहना दृष्टा। जो पुरुष, देखो ध्यान दीजिए, जो खास बात है, संसार धर्मई रवि मुह्यमान स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना, जो भगवान के नाम की स्मृति में इतना डूबा हुआ है कि इन सब का कोई प्रभाव उसे परास्त नहीं कर पाता, वही मां भागवत है। जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा किसी का प्रभाव नहीं, राधा राधा राधा। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः वासुदेवैक निलयः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में किसी भी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, जो कर्म प्रवृत्ति उनके बीज वासनाओं का नाश कर चुका है, जो एकमात्र भगवान के चिंतन में निमग्न रहता है, वो महाभागवत है। किसी भी भोग, अंदर खुद पूछो क्या चाहिए, जब कुछ उत्तर ना मिले, जाहे न चाहिए कबों कुछ नहीं, ना उत्तम ना धम न सत ना सत, शांत, कुछ नहीं चाहिए। ये कब होता है? भजनानंदी महात्मा भजन में तृप्त रहता है, उसे कोई चाह नहीं रहती। जो एकमात्र भगवान में निवास करता है, भगवदानंद में, कोई नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति का बीज ही नहीं, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। सब कर्म होते हैं कामना से, कामना से कर्म, कर्म से बंधन, फिर कामना, यही चक्र चलता रहता है। जो निरंतर भजन में इतना डूबा हुआ है कि कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म प्रवृत्ति की चाह नहीं, वो भगवत प्राप्त महाभागवत है। नयस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते हम भावो देहे वै सहरे प्रिया। जो इस शरीर अभिमान से मुक्त हो चुका है, अपनी जाति कुल धर्म आदि का कोई अभिमान नहीं, सत्कुल में जन्म लेना, तपस्या कर्म वर्ण आश्रम, इन सब के अहंकार से जो रहित है, निश्चय वो भगवत प्राप्त महात्मा भगवान का महाभागवत है। न यश स्वापर इति वित्तेष्वात्मनि वाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमा। जिसको धन संपत्ति का कोई राग नहीं रह गया, शरीर में अहंकार नहीं रह गया, परिवार में अपना पराया नहीं रह गया, सब पूरा विश्व हमारा परिवार, शरीर में अहंकार नहीं, और 1 रुपया अपने पास नहीं, अपने नाम नहीं, अपना नहीं। जो सर्वत्र समस्वरूप परमात्मा को देखता है, किसी भी घटना से, किसी भी उससे विक्षिप्त नहीं होता। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा, इसमें भी कोई मंगल होगा, और शांत रहता है हर परिस्थिति में, वो भगवान का उत्तम महाभागवत है, उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमिग्रयात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्यः। ये विश्राम की तरफ सत्संग है, ये श्लोक को ध्यान से सुन लो। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अपने अपने अंतःकरण को भगवतमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान का आधे पल के लिए भी जो चिंतन नहीं छोड़ता, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी, 100 रुपया 500 रुपया लाख 2 लाख करोड़ की बात नहीं हो रही, त्रिभुवन का पूरा वैभव दिया जाए और कहा जाए आधे पल के लिए प्रभु को भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा। बोले ऐसे को महाभागवत कहते हैं। हमारी साधना की पूर्णता कहा है कि बड़े से बड़े प्रलोभनों में भी हमारा मन न जाए, भगवान के चिंतन में लगा रहे, वही महाभागवत है। जो आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण ना करे। इसलिए अपने जीवन को विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात धरीर
वशाभीतोप्य गहुघनासा प्रणय रसनया धृतांगी पद्महा सा भवति भागवत प्रधान उक्ता। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अगर ऐसे बोले राधा, अपने लोग जो जय जय श्री राधे बोलते, दूर तक जब नाम ध्वनि जहां भी जाएगी, वैसे आप जहां गांव घर में भी निवास करते हो 3 बार तो जोर से चिल्ला के बोला ही करो जय जय श्री राधे। भले वो कहेंगे बड़ा भगत है, बड़ा ढोंगी है, लेकिन उनके भी कान में राधा नाम पड़ेगा तो उनका कल्याण होगा, तो उसका तुमको और पुण्य मिलेगा। भक्त जानते हो क्यों धनी हो जाते हैं? क्योंकि जब सबसे नाम कीर्तन करवाते तो सबका मंगल होता है, तो उस मंगल का उनको भी मंगल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखो। ओ लौकिक उदाहरण में जैसे बीमा कंपनी में है ना, तो बीमा करवाओ, तो जो बीमा करवाने आते हैं वो फ्री नहीं होते, वो हाथ जोड़ते हैं, करवाते हैं, तो उनको भी उनको परसेंट मिलता है। ऐसे ही इसमें भी है, इस कंपनी में भी आप जितने को नाम जपवाओगे उसका परसेंट आपको मिलेगा। ये करो, बहुत बढ़िया धंधा है। रुपया के लिए मत कर लो, मान सम्मान के लिए नहीं, अपने प्रभु को प्रसन्न करने। 5 लोगों से बुलवाया, ए भाई राधे राधे। पागल है क्या? नहीं बोलो राधे राधे, नहीं बोलेंगे तो 4 बार सुना तो दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा तू बोल हमारा काम हो गया। ये पक्का देखो ना, नित्यानंद महाप्रभु की खोपड़ी में मारा ना जगाई मदाई, हो गया ना उसका कल्याण जगाई मदाई। ये अपने को गाली भी कोई दे दे तो अपने को राधा नाम सुनाना है, वो हमारे को पीट भी दे तो हमको बचाव पक्ष में अपना करके निकल देना है। जब पीटे तो हर थप्पड़ में बोलो राधा राधा राधा, उसका कल्याण हो जाए, हे प्रभु इसका मंगल हो जाए। तो जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसी में प्रभु बैठे, वो मुस्कुरा देंगे, पहचान गया मुझे? हाँ प्रभु आपकी कृपा से आपको पहचान गया कि आप पीटने का, गाली देने का स्वांग करते हो, लेकिन हो मेरे आराध्य देव। निहाल हो गए। कह रहे हैं विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात। जो अपने प्रभु का कभी विस्मरण नहीं करता तो साक्षात हरि यहां प्रकाशित हो जाते हैं। जो अपने प्रेम से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, ऐसे कोई महाभागवत कहते हैं। पूरे महाभागवत का सिद्धांत यह है, सर्वत्र अपने भगवान को देखना और भगवान की याद में डूबना, खुद स्मृति में रहना, दूसरों को याद दिलाना। देखो भक्तों का एक प्रभाव होता है, निकले तो चाहे कोई उपहास में कहे ए बाबा राधे राधे, निकला ना राधे राधे, ए बाबा जय श्री राम, ऐसे भले उपहास में भी बोले तो उसको भगवान की याद आएगी। भगवत भक्तों का ऐसा प्रभाव होता है। अपने सत्संगियों को चाहिए घर में कीर्तन करो, अपने घर वालों को 5 मिनट नाम जपना सिखाओ, अपने बच्चों को बैठा लो 5 मिनट नाम जप करवाओ, नहीं तो यही पिटाई करेंगे तुम्हारी जवान होके। इनको संस्कार दे रहे हो आधुनिक, और आधुनिकता में रजोगुण तमोगुण बढ़ता चला जाएगा, तो यही तुम्हारे सामने जब नशा पी के आएंगे तो तुम्हें गाली देंगे। इनको सिखाओ धर्म, इनको सिखाओ नाम जप करना, इनको अध्यात्म की बातें सुनाओ। ये अच्छे राष्ट्र भक्त, ये अच्छे मातृ पितृ भक्त, जिनके हृदय में भावना शुद्ध होती, वो सबका मंगल करते हैं। ये नाम का धंधा शुरू किया जाए, वैसे शुरू तो है, लेकिन आप लोग और सहयोग दो। 10 तुम नाम दिलाओ, 10 तुम नाम दिलाओ, तो 10 का तुमको और प्रॉफिट होगा, तो तुम्हारा भजन और बढ़ेगा और 10 का मंगल होगा। भले वो ना बोले तो नजदीक से निकले राधे राधे, वो ऐसे देख रहा है गुस्सा से मानो भस्म कर देगा, आप फिर बोलो राधे राधे, डरती हुई राधे राधे, उसका मंगल होगा। एक करके देखना, हम सही कह रहे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। बस और लालसा ना हो, किसी का कुछ दिया हुआ स्वीकार मत करना, प्रणाम भी ना स्वीकार कर, वो प्रणाम करे तो आप प्रणाम कर लो। किसी का पानी भी मत पीना, जिसको नाम सुनाओ पानी भी मत पियो उसका, फिर आप देख लेना हमारी प्रार्थना मान ले। और एक आपको गुप्त बात, यदि कोई मरणासन में कहीं आस पड़ोस में कोई जीव जंतु या मनुष्य मर रहा हो, पशु भी मर रहा हो, तो आसपास गए और नजदीक जाके राधा 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 उसके कान के समीप सुनाया, चल दिया, पक्का समझना इसकी बराबरी त्रिभुवन में कोई पुण्य नहीं है। मरणासन पुरुष को भगवान नाम सुना देना
इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उस जीव का निश्चित मंगल हो जाएगा, क्योंकि अब वो मरने की स्थिति में जा रहा है, अब उससे कोई पाप होने वाला नहीं, और आपने नाम सुना दिया, उसको भगवत प्राप्ति होगी, तो आप पर विशेष भगवान की कृपा होगी, आप प्रियालाल के विशेष लाडले बन जाएंगे। इसलिए खुद नाम जप करें और औरों को नाम स्मरण कराएं। वो रूप कब मेरे नेत्रों में झलकेगा, कब मैं अपने नेत्र भर कर उस रूप का पान कर पाऊंगी। ये लालसा बड़े पावन हृदय में जागृत होती है। मलिन हृदय में भोगों की लालसा, थोड़ा सुकृतवानों को लोक परलोक की मान प्रतिष्ठा सुख की लालसा, और पवित्र हृदय वालों को मोक्ष की लालसा। लेकिन परम पवित्र, जिसकी मोक्ष की भी चाह नहीं है, उस हृदय में लालसा जागृत होती है, कब मैं अपनी प्यारी जू प्यारे जू को देख पाऊं, जिनके लिए पूरा जीवन अर्पित किया, जैसे भी हैं उनके हैं, तो वो हमको अपने रूप माधुर्य का पान करावें। भोरी सखी जी कह रहे, मेरे दिन दूना रात चौगुना विरह बढ़ रहा है। चलो प्रकट में ना सही तो स्वप्न में तो दर्शन करा दो, एक बार स्वप्न में तो देख लूं कि मेरी स्वामिनी कैसी है। नैननी बसो नवल नवेली, अगर स्वप्न में भी एक बार दर्शन हो जाए तो उसका परिणाम होता है कि रात दिन केवल वही रूप झलकता रहेगा। जैसे स्वप्न में ही उषा जी ने अनिरुद्ध जी को देखा था, बस रात दिन उसी रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि न भोजन अच्छा लगना, न नींद, न किसी से बात करना। तो भोरी सखी कह रही, असन बसन नहीं भावे, न भोजन अच्छा लगता है, न विश्राम अच्छा लगता है, न अच्छे कपड़े अच्छे लगते हैं, बस यही लगता है क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, कैसे पाऊं प्रियालाल को। स्वप्न में भी यदि प्रियाजू का साक्षात्कार हो जाए तो रात दिन वो रूप हटेगा नहीं। हे नवेली प्रियाजू, मेरे नयनों में बस जाओ। वृंदावन रजधानी राजत, जुगल करत नित केली, नैन बसो नवल नवेली। हे नववयस्क नवल किशोरी जू, आपकी राजधानी में, आपके घर में आपकी कृपा से हम आ गए हैं, वास भी मिल गया है, आप यहीं नित्य विहार कर रहे हैं, पर मेरे नेत्र क्यों नहीं देख पा रहे। ये वृंदावन, इसी में दिव्य वृंदावन। जैसे आप अपने गुरु को देखते हैं तो जो बाहर देखते हैं वो गुरु का बाह्य रूप है, गुरु का जो आंतरिक रूप है वो आत्मस्वरूप है। वो इन पार्थिव नेत्रों से नहीं देखा जाता, वो हृदय के नेत्रों से देखा जाता है। प्रेम नेत्र या बुद्धि के नेत्र जो ज्ञान चक्षु हैं उनसे, इन दो बाहरी नेत्रों से जैसे आप वृंदावन को देख रहे हो, ऐसा वृंदावन नहीं है, बहुत दिव्य है। ऐसे वृंदावन को देखने के लिए हृदय के प्रेम नेत्र चाहिए। वो आचार्य प्रदत्त उपासना और मंत्र से खुलते हैं। जो हृदय के नेत्र हैं, उर के नयन निहारे, हरिवंश नयन निहारे, वो आचार्य प्रदत्त मंत्र और उपासना का जब रंग चढ़ता है तो वो नेत्र खुलते हैं। फिर उनसे वो इसी वृंदावन को दिव्य रूप में देख पाता है जो है। ये जो देख रहे हैं नहीं है। भागवतिक स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, नित्य बिहारी श्यामा श्याम की नित्य उपस्थिति इसी वृंदावन में है, पर वो ऐसे ही अगोचर है जैसे गुरु सामने दिख रहे हैं पर उनका वो बाह्य रूप है।
उनका आंतरिक रूप बड़ा चिदानंदमय है, पर वो चिदानंद भाव और चिदानंद नेत्र से ही देखा जा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई स्वांग का रूप हो कि ये ले देख ले। उसी के देखने के लिए नाम मंत्र उपासना दी गई। जितना आप परमार्थ में अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे उतने ही आप में दिव्य शक्ति बढ़ेगी। जितने आप अपनी शक्ति को भोगों में नष्ट करेंगे उतने आप असमर्थ होते जाएंगे। बोरी सखी जी कह रहे हैं, ये राजधानी है, आप यहां विराजमान हो, नित्य केली कर रहे हो। दो मिली कुंज निकुंजनी डोलत, भुजा अंश पर मेली, जीत लियो घन श्याम लाड़िलो, तिह बल गर्भ गहेली। गलबैयां दी हुई आप दोनों युगल सरकार यहीं विचर रहे हो, मुझे पता है, पर मेरे नेत्र इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि मैं आपको देख पाऊं। पर भरोसा आपका किया है प्रियाजू, जो आपने त्रिभुवनपति अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश श्री लालजू को अपने अधीन कर लिया है, तो आपके लिए क्या दुर्लभ है। क्या आप मेरे मन को अधीन नहीं कर सकती? क्या आप मेरे नेत्रों में अपने रूप को प्रकाशित नहीं कर सकती? हे लाडली, आपके ही बल से हम गर्व में रहते हैं। तो बल निदरी वेद के साधन, संत सीख हठ ठेली। अब गही भुजा राखिए भोरी, बिलपत बिकल अकेली। हे प्रियाजू, आपके ही बल से तो वैदिक सिद्धांतों का त्याग कर दिया। यम नियम व्रत उपवास नाना प्रकार के और साधन आपके ही बल से, तो आपके ही बल से और किसी का संग नहीं करते, किसी और संत की बात भी नहीं सुनते। तो बल निदर वेद के साधन, संत सीख हठ ठेली। जो संत महात्मा जन और साधनों का, साध्यों का वर्णन करते हैं, हम सुनना भी नहीं चाहते। केवल आपके बल से, हे लाडली, हे भोरी सखी, अब तो आप मेरी बाह पकड़ लीजिए, क्योंकि माया का ऐसा तूफान है कि यदि आप नहीं पकड़ेंगी, पता नहीं ये माया उड़ाकर कहाँ चित्त को फेंक दे। लाडली, मैं बहुत विकल हूं, बहुत ही विलाप कर रहा हूं, और आप बड़ी भोरी हैं। मेरा कोई इस जगत में नहीं है, ना कोई साधन है, ना कोई साध्य है। आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो। बस आपका भरोसा है, इसलिए आप कृपा करके हमारे नेत्रों में प्रकाशित होइए। पक्का जिसके हृदय का अहंकार गलित हो चुका है, इष्ट से मिलन की विरहाग्नि जल चुकी है, वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया है। बहुत ऊंची स्थिति अध्यात्म की आ रही है। नहीं तो प्रायः अहम के पोषण में ही समय जाता रहता है। अहम गलित हो करके, दैन्य भाव आकर के प्रियालाल के लिए विरह जागृत हो जाए, मिलन की आकांक्षा, बहुत अच्छी साधना परिपक्व हुई। अब ये सिद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। किसी भी क्षण घटना घट सकती उसके जीवन में कि युगल सरकार नित्य विहारी नेत्र गोचर हो जाएंगे। जहां एक बार साक्षात्कार हुआ, खत्म, माया का प्रभाव खत्म, जन्म मरण का प्रभाव खत्म। अनंत सुख का वो अधिकारी होकर प्रियालाल के समीप सदा सदा के लिए, शरीर रहते हुए भी वो उन्हीं के समीप रहता है। इसलिए इस जीवन में हमें रोना आ जाए प्रियालाल के लिए। हृदय में जैसे कोई मशल रहा है, अंदर ही अंदर भारी व्याकुलता। आज भी गया, आज भी गया, प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक अंदर ही अंदर, ये किसी से कहने का विषय नहीं,
अंदर ही अंदर एक व्याकुलता, रात दिन उनका भजन, फिर भी भजन में असंतुष्टता। इतने से क्या, इतने से क्या, ऐसे भजन में असंतोष और संसार लोक लोकांतर के भोगों में पूर्ण संतोष, कोई भी चाह नहीं। यही स्थिति है परमार्थ की, प्रेम मार्ग की। संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों की चाह का नाश, अपने प्रीतम के मिलन की चटपटी, ऐसी विरह व्याकुलता जिया न जाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। बस वो विकल रहता है, कब प्रभु प्राप्त हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न तापः साधुना मकृतिषु तथा साधुकृतिषु, प्रकंपः कालाहेरपि नहि नवा देह दलने, प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत, ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन भुवः। जिन्होंने वृंदावन भूमि का स्पर्श प्राप्त कर लिया है, कितनी अपार महिमा है वो, और जिन्होंने वृंदावन भूमि को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। पकड़ लिया, मर चाहे जाऊं वृंदावन, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा दृढ़ व्रत करने का सौभाग्य मिला। बड़े बड़े व्रतधारी हैं, लेकिन ये व्रत क्षेत्र संन्यास, वृंदावन की भूमि से कभी बाहर नहीं, प्राण निकल जाएंगे पर तन नहीं जाएगा, ऐसा ये बहुत बड़ा व्रत है। ये केवल लाडली जू के बल से ही लिया जा सकता, अपना कोई बल नहीं। लाडली जू के बल से एक ऐसी ठसक, प्राण समर्पित। न तापा साधु नाम अकृतिषु, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उससे कुछ जो नहीं करना चाहिए वो भी हो जाए तो उससे ताप नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। ये प्रोत्साहन नहीं दे रहे कि आप पापाचरण करो, कह रहे हैं न तापा साधु नाम मकृतिषु तथा साधु कृतिषु। धाम का आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अगर जन्म जन्मांतरों के स्वभावगत कोई ऐसा कृत्य बन जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो कृत्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा, आपको ताप नहीं दे सकता, हृदय में जलन भी नहीं पैदा कर सकता। दंड की तो बात जाने दो, क्यों? क्योंकि उसने धाम का आश्रय लिया है। वृंदावन प्रभाव सुन, अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और यदि बहुत सत्कर्म आपके हो रहे हैं और आपका नाम में प्रेम नहीं, धाम में प्रेम नहीं, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं, सत्कर्म एक अलग वस्तु है और भजन आध्यात्मिक अलग वस्तु है। लोग इसको समझ नहीं पाते। जैसे आप दूसरों की बहुत सेवा करते हैं, पर उस सेवा का फल लौकिकता, उन्नति, सांसारिक सुख कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप थोड़ी भी सेवा करते हैं और वो सेवा भगवान को अर्पित करते हैं और कोई चाह नहीं रखते, ये आपका अध्यात्म बन गया, एक कर्म योग बन गया। नाम स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं दूसरों के सुख के लिए कर रहे हैं और वो प्रभु को अर्पित करते हैं, ये आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं कोई सत्कर्म नहीं बनता, लेकिन उसने वृंदावन की भूमि का दृढ़ आश्रय ले लिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सत्कर्म करता है लेकिन नाम रूप लीला धाम का उसको परिचय ही नहीं है। ऐसे हैं दान पुण्य ये सब,
कोई खास लाभ नहीं है। काल रूपी सर्प का जिस समय प्रहार होगा सब भस्म हो जाएगा तुम्हारा। कोई काल सर्प से बचा सके? सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ है पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम जप नहीं हो रहा, प्रियालाल का आश्रय नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो तुमने समस्त पुराण कंठस्थ कर लिए, वेद कंठस्थ कर लिए, तो क्या होगा? कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, बहुत ज्ञान है तुम्हें, वेद पुराण पढ़ लिए, पर तुम्हें नाम जपने में प्रीति नहीं, निरंतर भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, सेवा में प्रीति नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा? लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, बहुत पूजा करेंगे, बस, लेकिन जब काल सर्प डसेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? तुमने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान दिए, इनका फल पुण्य होगा, पुण्य फल से स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में भोग भोगोगे, फिर वहां से पतित होकर मृत्यु लोक आ जाओगे, काल सर्प से तो नहीं बच पाओगे। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। अगर विश्वास करके नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से आप नहीं बच सकते। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रकंपा काला हे रपि नहीं नवा देह दलने। और जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया वो भयभीत नहीं होता। समुद्र जाए शरण ते डरत ना काल डर, कोई डर नहीं रहता, निडर निर्भय। अगर नहीं हो निर्भय तो अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी अपने स्वामी के चरणों में देहाभिमान अर्पित नहीं किया। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमा। जो वृंदावन का आश्रय लेता उसे वो संपत्ति प्राप्त होती कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं वो संपत्ति। फिर ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि में क्या बात, क्या दंपति संपत्ति पाई है, प्रियालाल मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास प्रियालाल नहीं है, प्रियालाल रूपी प्रेम संपत्ति उनके पास नहीं है। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन हुआ। और ना ब्रह्मानंद में वो सुख है जो प्रियालाल की सेवा और रूप माधुरी लीला माधुरी में है, क्योंकि ब्रह्मानंद के सर्वोपरि ज्ञाता विदेहराज जनक जी मिथिलाधिपति, ये तो हमारे प्रियालाल प्रेम स्वरूप जब ये अवतार लेते हैं महान गंभीर गुण समुद्र भगवान श्री राम के रूप में, और धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर जब विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं, जनक जी को सूचना मिलती है कुशिक वंश उजागर गाधितने भगवान विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जो ही राम जी पर दृष्टि पड़ती तो जनक जी विकल हो जाते हैं। ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन हटकर राम के रूप का दीवाना बन गया। देखते ही वो स्वयं कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी से इशारे से पूछते हैं, आप जानते मेरी स्थिति, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन सहज वैरागी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आकर्षित कर सके, लेकिन राम रूप को देखते ही सहज वैरागी मन अनुरागी हो गया, ब्रह्मानंद के सुख का त्याग कर रूप रस में अनुरक्त हो गया। इसका मतलब है कि वो परम मूर्तिमान ब्रह्मानंद का स्वरूप ही राम जी है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो प्रियालाल के रूप माधुर्य में सुख हो ब्रह्मानंद में भी नहीं। कोई कह दे ऐसे ही बोल दिए, ये ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। हजारों की संख्या में ब्रह्म प्राप्त महात्मा इनके शिष्य हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जब श्री प्रकाशानंद सरस्वती के रूप में थे,
जिसे वृंदावन ने स्वीकार कर लिया, प्रियालाल रूपी संपत्ति मिल गई, उसको जो सुख मिलता है वो न ब्रह्मा के पास है न ब्रह्मानंद में है, फिर और भोगों की तो चलावे कहा। इसलिए यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम तथा हरिरसे मनः स्वयं मनंकुशे धावती परंतु यदि तद्गत स्थिर चरेषु नौकाय वांग मनोभिर्पराधिता भवति बाधिता तत्वधी। कह रहे वृंदावन भूमि का प्रभाव आप पड़े रहो, आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। परम पावन भूमि वृंदावन स्वाभाविक प्रतिदिन निष्पाप कर रही, वास करने मात्र से, भजन साधन ये अलग बात है। आप यहां रोज वास कर रहे हैं, रात दिन आपके रोज पाप नष्ट हो रहे हैं, रोज आप भगवत प्राप्ति के नजदीक जा रहे हैं। तथा हरिरसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, बिना किसी रोक टोक के तुम्हारा मन प्रेम रस में डूब जाएगा धाम की कृपा से। पड़े रहो। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु, पर यदि वृंदावन में तुम रहकर किसी वृंदावन के जड़ या चैतन्य का अपराध कर दिया, जैसे कल आप टटिया स्थान के महामहिम पूज्य श्री राधा चरणदास जी की चर्चा में सुन रहे थे कि कोई लता काट रहा था, तो लता जो सहचरी रूप में आई और बोली आपके सानिध्य में भी हमारा नाश होगा क्या? क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? तो पता होना चाहिए यहाँ की एक एक जड़ वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रही सब परमहंस हैं, सब भजनानंदी महापुरुष हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नौकाय वांग मनोभिर पराधिता भविता बाधिता तत्वधी, पर यदि तुमने कहीं यहां की लता काट दी, तुमने यहां किसी ब्रजवासी को दोष दर्शन करके वचन के द्वारा, काय शरीर के द्वारा, चाहे आकर ब्रजवास कर रहा हो तो भी वो लाडला है श्री जी का, या जन्म से ब्रजवासी हो तो भी वो लाडला है। ऐसा नहीं है कि जो आकर यहां वास करने वो ब्रजवासी नहीं है। प्रियाजू ने देखो दो प्रकार से जन्म होता है, एक होता है मां के गर्भ से बिंदु के द्वारा जन्म होना, और एक होता है संबंध, भागवतिक संबंध के द्वारा जन्म। ये मां के गर्भ से प्रकट हुए संबंध से भी पावन संबंध होता है, जो नाद संबंध होता है। गुरुदेव जो कान में गुरुमंत्र देते हैं उसका जो संबंध होकर ब्रजवास होता है वो मां के गर्भ से संबंध से पावन माना जाता है। बिंदु से भी नाद संबंध की विशेष महत्ता होती है। जैसे बिंदु संबंध में हम संसारिकता में अमुक कुल अमुक अमुक जगह जगह, लेकिन हमें हितजू का आश्रय मिला, मंत्र मिला, अब हम हितजू के हो गए। हमारी जन्म की ताकत नहीं थी कि हम हितजू के कहला सके, बिंदु की ताकत नहीं थी कि मैं हितजू का कहला सकूं, लेकिन नाद के द्वारा हमारी सामर्थ्य हो गई कि हम हाथ उठा के कहते हैं कि हम हरिवंशी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम श्री जी के हैं, हम गर्व से कहते हैं। ये कैसे हुआ? ये दीक्षा संबंध से हुआ। ये संबंध नया जन्म है, हुए ना हम ब्रजवासी। हम सब जो वृंदावन का आश्रय लिए, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, फिर यहां आके वास कर रहे हैं। तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाहिए सोए। अब लाडली जू ने मुझे गोदनामा में स्वीकार कर लिया। दो प्रकार की संतान, एक निज अंश से प्रकट हुई और एक गोदनामे में ली हुई। गोदनामे वाले को भी पूरी प्रॉपर्टी मिलती, पूरा अधिकार मिलता है, राजकीय विभाग से भी, सरकारी विभाग से। हमें श्री जी ने गोद ले लिया, हमें रसिकों ने गोद ले लिया, हमें हितजू ने गोद लिया, हम ये ब्रजवासी। तो वृंदावन वास, ब्रजवास करने वाले किसी के भी प्रति, लताओं के प्रति होश में रहो। इनको साधारण वृक्ष मत समझो। ये बाहर के लोग आके रुपया के बल से जमीन खरीद कर लताओं का नाश कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन की कृपा प्राप्त करनी है तो रजरानी, ब्रजवासी जन, लताजन,
खगमृग पशु पंछी इन सब पर विशेष भाव रखो। ये साधारण सूकर कुकर नहीं है, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। इनकी चरण रज माथे पे लगाओ तो बहुत बड़े महात्मा के सानिध्य का फल मिल जाएगा। सच्ची कहते हैं, कोई साधारण नहीं है। कुछ ऐसी अनुभूतियां होती जिनको वाणी के द्वारा बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ये धाम की महिमा है। कह रहे हैं कि आप पड़े रहो वृंदावन में, कोई साधन भजन ना हो तो भी, स्पष्ट कह रहे हैं, यथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम। ये जैसे स्वतंत्र है वृंदावन भूमि। स्वतंत्र शब्द का तात्पर्य होता है किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखेगी तुम्हारे कल्याण के लिए, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगी। तथा हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती। ऐसे ही यहां का प्रभाव तुम्हारे मन को घसीट कर भजन रस में डुबो देगा। पक्का तुम पड़े रहो, पर अपराध मत करना। परंतु शब्द लग गया। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेसु नो काय वांग मना, मन से, वाणी से, शरीर से आपने किसी वृंदावन के जड़ चैतन्य का अपराध कर दिया तो भवति बाधिता तत्वधी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाएगी, धाम में रहते हुए भी। ये बार बार श्लोक कई बार आते हैं कि किसी भी तरह से यहां अपराध नहीं बनना चाहिए। अपराध कब बनता है? डरना नहीं कि हम तो धाम वास करेंगे तो धामापराध लग जाएगा। नाम जप करोगे तो नामापराध भी तो है, 10 नामापराध है। सेवा करोगे तो 32 सेवा अपराध हैं। वैष्णव सेवन करोगे तो वैष्णव अपराध है। तो फिर नरक जाने वाला सेवन करो। डरना नहीं है। वैष्णवापराध, नामापराध, सेवापराध, धामापराध, ये आपको उज्जवल बनाने के लिए कि ऐसी गलती बातें मत करो, तो उसको हम ना करें। और भूल चूक से अपराध हो जाने पर आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, धाम है, ये कृपा करता है। लेकिन जानबूझकर आप बहुत डरो यहां की लताओं से। करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पाप यहां के एक वृक्ष काटने पे लगता है। क्या होगा उनकी दुर्गति? जो बड़े बड़े पीपल, बरगद, बड़े बड़े वृक्षों को बिल्कुल ढा दिए, रात के रात खोद के नींव, उसे क्या कहते हैं जो सूंड होता है, जेसीबी से ऐसे, अब कितनी चतुराई से आसपास खोद दिया, वो वृक्ष गिर गया। एक दिन पड़ा रहा, दिखा दिया कि भाई वो तो काटा नहीं गया, वो तो अपने आप गिर गया, और रातों रात पूरा साफ चट हो गया। ठीक है, तुम तो चतुराई से यहां की सरकार से बच गए, लेकिन जो यहां की वृंदा देवी हैं, वो तुम्हें देखा ना, लता रो के कह रही थी जाके सहचरी रूप में बाबा के पास कि बाबा तुम्हारे होते हुए भी क्या हमारा नाश हो जाएगा? ऐसे एक नहीं हजारों कथाएं हैं जिनमें लताओं ने जाकर स्वयं रक्षा की याचना की संतों से कि मैं अमुक जगह खड़ी हूं, मुझे काटा जा रहा है, मुझे बचा लो। प्रियालाल के सुख के लिए सहचरियां ये रूप धारण किए हुए। सही मानिए, बरसाने में एक गहवर वन में बाहरी आदमी सोच करने के लिए लता के नीचे बैठा हो, समझा पहाड़ में एकांत में, आवाज आई, बैठ मत, यहां प्रियालाल बैठ करके बातें करते हैं, हट, यहां सोच मत होना। वो खड़ा हो गया, कौन डांट रहा है? आसपास देखा कोई नहीं, उसने लगा भ्रम, फिर सुना नहीं, यहां मत सोच हो। तो उसने देखा लता से आवाज आ रही, यहां प्रियालाल बैठकर बातें करते, चल हट यहां से, यहां सोच मत होना। गहवर वन है, ब्रज 84 कोस की लताएं आप साधारण समझते हो, यहां हमारे प्रियालाल खेलते हैं। परंतु यदि तदगत स्थिर चरे सुनो काय वांग मनो, न शरीर से, न मन से, न वाणी से किसी का भी अपराध, ये सच्ची मानो। अपराध तभी बनता है जब हमारे अंदर गुणाभिमान होता है। और सच्चाई से कहते हैं जितने भी गुण हैं वो भगवत प्रदत्त हैं, गुरु प्रदत्त हैं, अपने बिल्कुल नहीं हैं। अगर गुरु कृपा हट जाए तो अपने जीरो के जीरो हैं, एक भी अंक नहीं है। ये जो अंक रख गया जीरो के ऊपर, 10 गुना हमारी मान्यता बढ़ गई, वो केवल हरि कृपा, प्रिया कृपा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा, जो बोलो। तो कृपा पात्र को अहंकार करने की गुंजाइश है नहीं, और अहंकार यदि नहीं होता तो अपराध बनता ही नहीं, कोई अपराध नहीं बनता। जितने अपराध बनते हो अहंकार से बनते, अपने में गुणाभिमान, दूसरों में दोष दर्शन। श्रीपाद कह रहे हैं इसलिए वृंदावन मनुविंदाम्य हमपि देहम
श्वासु करादीनाम न पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभम दैवैः। यदि वृंदावन के रसिकों का संग मिले तो इसका रंग समझ में आवे। जब तक जौहरी नहीं मिलता तब तक हीरे की कीमत समझ में नहीं आती। वो कांच जैसा ही दिखता है और हीरे जैसा ही कांच दिखता है। तो जौहरी बता पाता है कि कांच क्या है और हीरा क्या है। ऐसे ही जगत जैसा वृंदावन दिख रहा है। यहां भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य लड़ाई झगड़ा और सब ऐसे कहीं कुछ। तो आपको लगता है इसमें खास क्या है, क्योंकि आप जौहरी नहीं मिला इसलिए आप कांच के समान हीरे को समझ रहे हैं। हीरे को कांच के समान समझना तभी मिटेगा जब आपको जौहरी मिलेगा। पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। जौहरी कौन? रसिक जन। वृंदावन रस के भीने हुए संत जन जो है वो जब मिलते तब वृंदावन की महिमा का प्रभाव आप देखो। रोज वृंदावन महिमामृत सुन रहे हो तो आपके हृदय में निष्ठा कैसी जागृत, कैसी सावधानी, कैसी पवित्रता, कैसे अध्यात्म की उन्नति। संत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिनका संग करने से हम इस रतन को पहचान पाएंगे। वृंदावन को, यहाँ के सूकर कुकर के प्रति श्रद्धा, यहाँ के वासियों पर श्रद्धा। सच्ची मानिए, एक परमहंस का चरण धोवन पीने से जो लाभ मिलेगा यहाँ के स्वपच के चरण धोवन से वही लाभ मिलेगा, विश्वास कर लो। ये जमेगा नहीं, सबको नहीं जमेगा, क्योंकि अभिमान देह भाव का है। यहाँ के जिनको आप देख रहे हो ना गलियां साफ करते, वृंदावन की सेवा में हैं, करोड़ों बार इनके चरणों में दंडवत है। ये हमारे प्रियाजू के महल की चाकरी करती हैं, जो आचार्य चरण भी मांगते हैं। सोहनी लगाना, यहाँ का मार्जन करना, वही तो कर रहे हैं। मार्जनी श्याम। संत किसे कहते हैं? भगवत रसिक जी कह रहे जिसमें ये लक्षण पाए जाए वो संत। इतने गुण जामे सो संत। संत की पहचान किन गुणों के द्वारा हम जाने कि ये जौहरी है? इसे हीरे और कांच की पहचान पता है। असली हीरा और कांच क्या है? इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमला कंत। इतने गुण जामे सो संत। जिस वेशधारी में ये गुण हो उसे ही संत कहते हैं। उसकी वाणी से केवल भगवत यश ही निकलता है। जब चार के बीच में बैठेगा तो भगवत चर्चा। ये पहली पहचान संत की। भगवान नारायण लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को पहचान बताए हैं कि मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे? वो श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की। नहीं और सब कैसे? बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीका शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चे वृंदावन प्रियाजू लाडली लालो के। ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है? देखा है, मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा और घंटों चर्चा हो रही। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये कठिन बात है। चर्चा करते तो बहुत मिलते हैं, पर तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट होगा, आनंदित,
उसी में रमण कर रहा है, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई मानो पेट भर गया। कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन, साधु की पहचान हर समय भजन परायण। कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, वो एक कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर से में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, तो अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय हो, राधा राधा, ये मान लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना। ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार, पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर इसे पैर से फंसा के सर, पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े हुए। ऐसे थोड़ी भागवती की वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को, तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सो। यह प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहां जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है, तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है। जब सीधे प्रकृति का वार सहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम। काशी के घाटों में जो तपन होती थी दिन भर धूप की, तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है। आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है, बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़ी होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा वो होती है अटूट, कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले,
वो अंगुलियों में गिनने वाले होते हैं। इसलिए साधु की सेवा पहचान, स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा और निरंतर हरि भजन और सर्वभूत पर दया, समस्त जीवों पर दया का भाव। दया बिना साधु कसाई, पर ये भी दया करी तो आफत आई बड़ी। कैसे तुम्हें बताए, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने ये किया है। हजारों लाखों की जो भीड़, ये जनसंख्या है भगवान, ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत बड़ा हुआ, वहीं से भक्ति का नाश हो जाएगा। ये सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, कभी भूलकर भगवान से यश मत मांग लेना कि हमारा भी नाम हो जाए। बहुत खतरा है इस नाम में, बहुत खतरा है। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना। उर्कछु प्रथम वासना रही सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को, अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो, अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे, ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। मान आखिरी खाई है जिस पे साधु गिर जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिद्धावस्था की सीढ़ी पे निर्माण लिखा है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अपने में कोई गुणा अभिमान आकर के ये श्रेष्ठता का भाव हो जाना, मानो परमार्थ में पोछा लग जाना है। भाई कभी अहम, ये भाव मत अहम में लाना कि मेरा नाम हो जाए। भगवान को जो करवाना तो करवाने, वो तो सर्व समर्थ हैं, वो तो नौकर हैं, हम वैसे ही करना पड़ेगा। पर चाह कभी मत करना। अगर चाह किया तो ये आखिरी खाई है, इसमें साधु को गिरा दिया जाता है। ये माया की बड़ी विचित्र मनोहर चाल है। बड़ा मीठा जहर है जिसे हाथ में लेकर स्वयं खा लिया जाता है। ये मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये जगत मंगल कराने वाले भगवान की हो, उन्हीं का यश गाए, अपनी कभी न मानकर इसका जो भोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी यश कीर्ति इससे नष्ट हो जाएगा। सर्वभूत पर दया, दया तो करनी है, पर दया वो जिसमें भगवत विस्मरण न होने पावे। दया को उल्टा याद, अगर हरि की याद भूल गई तो वो दया फंसा देगी पक्का। और जिस दया में हरि सामने है कि ये मेरे भगवान हैं, वो कभी नहीं फंसा पाएगी। संत के लक्षण, जब वाणी खुले तो भगवत चर्चा, जब वाणी बंद तो भगवान नाम जप, और स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, ये प्रधान लक्षण है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषम देखे माया। कभी किसी की हिंसा न करे, ये साधुता का लक्षण है। कभी जीव को, किसी जीव को कष्ट देना नहीं। मन से वचन से अगर आप थोड़ा भी किसी के प्रति रूखा भाव कर लें तो आप अंदर देखना आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये अंदर के अनुभव की बातें करते हैं। अगर उसको तुमने डांटा है, सही माने में डांटा है और भगवत भाव करके डांटा है, तब तो आपका भजन चलेगा। और अगर भगवत भाव नहीं किया है और बिना किसी अपराध के आप डांट रहे हैं तो आपका भजन बंद हो जाएगा पक्का। थोड़ा अपराध है, बहुत डांट दिया तो आपका भजन बंद हो जाए। ये भागवती क्षेत्र है। किसी को न वचन से, न शरीर से, न मन से पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को भी नहीं। देखो, गुरु शिष्य एक व्यवहार का संबंध है, परमार्थ नहीं। आप ये मत समझना कि गुरु शिष्य परमार्थ का है। परमार्थ तो एक ही तत्व है, न गुरु है न शिष्य है। अगर शिष्य शिष्य, वो गुरु ही है। गुरु गुरु, वही भी शिष्य है, वही गुरु है, वही शिष्य, दो नहीं। द्वैत परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक वस्तु है। परमार्थ में गुरु शिष्य नहीं, ये व्यवहार है।
प्रणाम नमस्कार वंदन, ये सब व्यवहार के अंतर, परमार्थ में एक वासुदेव यहाँ जो विराजमान वही यहाँ विराजमान है। उसी वासुदेव को देखकर वो स्वांग शिष्य का कर रहा है, तो आप स्वांग गुरु का कीजिए। बस स्वांग है, सत्य वस्तु एक ही है जो सर्वत्र विराजमान है।